क्या है कि दुनिया की सारी परेशानियों से हम किनार हो गए। और ये भी पहले के ईमान वालों को यकीन था कि वही हमारे लिए काफी है, किसी और की जरूरत नहीं है। आज उसमें भी कमी आई है कि हम ये ईमान मुकम्मल नहीं रखते कि उसी की जात हमारे लिए काफी है। अगर ये यकीन हो तो इंसान किसी परेशानी से दो चार नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ। हमें भी तकलीफ होती है, बुखार होता है, जुकाम होता है, शुगर होता है, बीपी होता है, दर्द होता है, सारे मर्ज हमें लाहिक होते हैं। तो हम क्या करते हैं? दवाई लेते हैं। और दवाई लेना अपने नबी की सुन्नत है, हम सुन्नत पर अमल करते हैं। लेकिन ये बताओ, अगर हम खाली दवा लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दवा में शिफा न लिखा हो तो बताओ दवा हमारे लिए काफी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब यह है कि खालिस दवा लेना हमारे लिए काफी नहीं, हुक्म रब्बी भी जरूरी है। अगर उस दवा पर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो आप देखते हैं कि आदमी कितना भी दवा खाता है वो बीमारी ठीक नहीं होती है। और फिर कहता है यार इस डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, दूसरे के पास चलो। वो गया और उसने एक टैबलेट दिया और ठीक हो जाता आदमी। आपने क्या किया? इतनी दवाइयां ली, ठीक नहीं हुआ, एक गोली से ठीक हो गया। अरे इतनी आपने दवाई ली, उसमें अल्लाह का हुक्म नहीं था तो शिफा नहीं मिला, और आपने एक लिया उसमें अल्लाह का हुक्म हो गया तो आपको शिफा मिली। बेशक ये यकीन हमारा होना चाहिए। अच्छा, पहले का क्या हाल था? जब पहले लोग बीमार होते थे ना तो पहला काम क्या करते थे? आज हम पहला काम क्या करते हैं? लाओ टेम्पू, लाओ गाड़ी, लादो और ले चलो इमरजेंसी में। यही तो करते हैं भाई। हर आदमी सोचता। पहले के लोग क्या करते थे? पहले या ऐसा है कि अभी लोग बीमार हो रहे हैं, पहले बीमार नहीं होते थे? अरे पहले भी तो बीमार होते थे। पहले के लोगों का तरीका ये था कि जब कोई बीमार होता तो घर वाले कहते पहले इसके जान का सदका करो। ये बुजुर्ग बैठे, इसमें पूछ लेना, पहले क्या करते यार? सदका करो, सदका करो। क्यों? इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है, सदका बीमारियां टाल देती है। पहले इसका सदका करो। और फिर लोग डॉक्टरों के पास जाते थे तो जब सदका किया तो अल्लाह राजी हो जाता था और उस डॉक्टर के दवा में अल्लाह पाक अपने हुक्म से उसमें शिफा डाल देता और उसी दवाई से वो ठीक हो जाता। सुभान अल्लाह। आज इस पर अमल है हमारा? है इस पर अमल? सदका दो, बलाएं टलती है, परेशानियां दूर होती है, बीमारियां दूर होती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ तो वो गए कहाँ? डॉक्टर के नहीं गए, वो गए पूरे तूर पर जहां अल्लाह से वो गुफ्तगू करते थे। अपने घरेलू जिंदगी भी अल्लाह से शेयर करते थे। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। गए, कहा है मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा फला जंगल में चले जा, एक दरख्त है उसका पत्ता ले और पत्ते को पीस और उसका जूस पी जा, बीमारी टल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर से उतरे, जंगल में गए, दरख्त ढूंढा, पत्ता तोड़ा, पीसा, उसका जूस निकाल के पिया, दर्द खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दर्द हुआ। उन्होंने सोचा कि दवा तो अल्लाह ने बता ही दिया है, दवा तो बता ही दिया है, चलो जंगल में गए, वही दरख्त का
पत्ता तोड़ा, पीसा, उसका जूस पिया, दर्द बढ़ गया। दर्द उसी से ठीक हुआ था ना। आज समझा? उस दरख्त के पत्ता पीने से पहले ही कुएतूर पर आ जाते। मतलब क्या है? अल्लाह ने फरमाया, अरे उस वक्त मेरा हुक्म था उस पत्ते के ऊपर कि मूसा पिए तो इनका दर्द उठा लेना। अब मेरा हुक्म नहीं था तो मूसा पूरा दरख्त भी पी जाता तो दर्द दूर नहीं होता। समझे ना? समझ गए ना? पूरा दर्द भी पी जाता तो मूसा बीमारी दूर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ए मूसा, वही दवा तुम्हारे लिए शिफायाब साबित हो सकती है कि जिस दवा पर मेरा हुक्म होगा। समझ नहीं? तो जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा कोई काम, तो ये यकीन हमें होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। लेकिन ये यकीन हमारे अंदर जब सारा मसला एकदम दफन हो जाता है तो लोग कहते हैं मौलाना साहब कोई और तरीका है क्या? बताओ आप। यानी जो काम पहले करना चाहिए था वह हो रहा है। कारोबार भ्रष्ट हो जाता है, मौलाना साहब कोई तरीका है क्या? बापू की चमड़ियां सड़ जाती है, मौलाना कोई तरीका है क्या? अरे वो तरीका जो अब आप पूछ रहे हो, अगर बीमारी लगी थी, कारोबार में राई के बराबर नुकसान आया था, आप उसी वक्त पूछ लिए होते तो शायद ये तरीका हम बता दिए होते। पहले सदका करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कारोबार की बेबरकतियां भी दूर हो जाती है और इंसान को बीमारियों से शिफा भी मिल जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये काम पहले नहीं होता है। जब बीमारी से आदमी लड़ करके चकनाचूर हो जाता है तो मौलाना सदका कर दो, मौलाना कोई तरीका बताओ। अब याद रखो, नबी ने फरमाया बीमारी से शिफा चाहते हो और दवा में शिफा लेना चाहते हो तो आप कोई भी परेशानी आए, बीमारी लायक हो, कारोबार में नुकसान हो जाए, घर में तबाही आ जाए, रहमतें उठ जाए तो अल्लाह के राह में सदका करो। इंशाअल्लाह इधर सदका करोगे, नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर की बलाएं। और सदका करने के बाद जब आप दवा लोगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस सदका करने की बरकत से डॉक्टर के उस दवा में अल्लाह शिफा डाल देगा और अल्लाह आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मसला समझ में। अब दूसरा मसला सुनो। आज जुमा है, इसमें कोई शक नहीं है ना भाई? जुमा है, बेशक है ना जुमा। आप जुमा पढ़ने आए हो। अगर आपसे कहूं कि हर जुमा को 2 लाख रुपया सदका करो, ज़कात नहीं, सदका, असली माल से 2 लाख रुपया जुमा के दिन सदका करो, तो आप कहेंगे मौलवी साहब से बावला हो गया ये है। जुमा के दिन डोली में डालने के लिए आप तो खुला ढूंढो, 10 का नोट नहीं, खुला ढूंढा कि कोई सिक्को हाथ आ जावे तो डब्बा में डालो, टन टन बजे, और आप 2 लाख की बात कर रहे हो। समझ में नहीं आता है। इंसान देखो आप, यानी थिंकिंग लगाओ आप इनकी। जब एक डीजे बजे तो वहां साफ थूक लगा करके जो है ना गड्डियां लुटाई जाती है, वहां नहीं गिना जाता। और ये मुसलमान जब मस्जिद में जुमा के दिन डब्बे में 10 रुपया डालता है तो जेब ढूंढता है, जेब। अरे यार जेब में कोई भूले से 20 का नोट डोली में ना चले जाए। अरे यहां तो तुझे 20 रुपया ढूंढ रहे हो और वहां शादी पर लुटाने के लिए जहां शैतान के ऊपर लुटारे वहां तुमने गड्डी और वहां नोट नहीं देखा। ये तो हमारी थिंकिंग है, फिक्र है, हमारी सोच है, हमारी दुनियादारी है। कहां तक आप नीचे जाओगे? हम कहां तक नीचे जाएंगे? मस्जिद में आए तो 10 रुपया नहीं 2 का सिक्का ढूंढ रहे हो और नचनिया पर लुटाने के लिए गड्डी नहीं ढूंढी जाती। वहां भी तो ये भी नहीं देखता है कि जेब में से जोश में 50 की गड्डी निकल रही या 10 की, कुछ भी निकल जाए, बस एक कैमरा वाले डायरेक्ट रखना,
चल रहा ऐसा। अल्लाह के बंदो, मेरे नबी फरमाते हैं कि इंसान उस दिन बड़ा खुशियां मनाए कि जिसके जेब से मस्जिद में, मदरसे में, पियाऊ में, मुसाफिर खाने में अगर इसका 10 रुपया जो है ना निकल जाए तो समझ लेना 40 दिन अल्लाह पाक तुम्हारे रोजी में बरकतें बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने दिन? 40 दिन। जोर से बोलो, कितने दिन? 40 दिन। 10 रुपया दोगे दिल से तो 40 दिन बरकतें बढ़ा देगा। और महीने में 4 या 5 जुमा तो आ ही जाता है। अगर इसी तरीके से हम देते रहेंगे तो कोई शैतान हमारे कारोबार पर हमला कर सकता है, हमारे घर पर कर सकता है, हमारी जिंदगी में कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। शैतान रोता रहेगा और आप इंतजार करते रहोगे जुमा आए 10 रुपया। ये बरकत है। तो अल्लाह पाक, मैं कह रहा हूं 2 लाख रुपया हर जुमा को दोगे? अरे बोलो यार, दोगे? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। गलत वादे मत करो। रोज जुमा के दिन इंशाअल्लाह कहते हो नमाज पढ़ेंगे, मैं तो देखता हूं वही घोड़ा वही मैदान। लेकिन इंशाअल्लाह कहा करो, अल्लाह जिस दिन अपनी रहमत जो है ना तुम्हारे ऊपर उड़ेल देगा उस दिन से तुम पक्के नहीं नमाजी तहज्जुद गुजार बन जाओगे इंशाअल्लाह। तो 2 लाख आप रुपया नहीं दे सकते। मैं कहूँ सरकार को 2 लाख नहीं दोगे। आओ आप 2 लाख रुपया से जोड़ो तो 4 जुमा हो गया। मोदी साहब कैसी बात कर रहे हो? 8 लाख रुपया देना पड़ जाएगा और 5 जुमा आए तो 10 हो जाएगा। मौलाना इतनी तो 12 साल में कमाई नहीं और आप हर जुमा को दिला रहे हो। खुश हो जाओ। आज मस्जिद से जाना तो खुश होके जाना, मौला तेरा एहसान कि तूने मुसलमान बनाया और ऐसा मुसलमान के हम जुमा पढ़ने वाला बनाया। आप 2 लाख रुपया देते हो, कैश नहीं दे रहे हो। आप कैश नहीं दे रहे हो। बोले कैसे? मेरे नबी फरमाते हैं जो जुमा में पहले जो है ना सबसे पहले आता है उसे 2 लाख दिनार खर्चा करने का सवाब। कितने लाख? 2 लाख। कितने लाख? अब बताओ, 2 लाख का सवाब आप कमा रहे नहीं कमा रहे? 2 लाख दिनार। और रुपया की बात करें तो दिनार कहां तक पहुंचेगा? कहां तक पहुंचेगा? और सुनो, आप किसी मजमे में जाते हैं, बड़े नेता कोई आता है, बड़ा मजमा लगा हुआ है ना, तो वहां बड़े बड़े सिपाही प्रोटोकॉल बोलते हैं ना, वहां खड़े रहते। कौन है आप? अरे साहब मैं फला क्षेत्र का एमएलए हूं, देखो मेरे साथ ये सब। तो साहब आप घुसते हो प्रोटोकॉल के साथ। और जुमा ऐसा दिन है, आहा सुभान अल्लाह, 4 आदमी अगर आपको प्रोटोकॉल दे दे तो आप कहोगे मैं वीआईपी हूं, मैं वीआईपी हूं। और आज जुमा के दिन उस गेट पर 40 फरिश्ते तुम्हारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं। कौन हो? अनीस इब्ने फला। कौन हो? फला इब्ने फला। कौन हो? फला इब्ने फला। जाओ तेरी एंट्री हो गई, जा तू वीआईपी बन गया, तू अल्लाह के जो है ना साए रहमत में आ गया। कौन पूछ रहा है? बोलो कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? फरिश्ते। आप मस्जिद में आए, प्रोटोकॉल फरिश्ते दे रहे। अब हाल ये है कि कुछ लोग उस वक्त आते हैं जब इमाम खुतबा, अभी तक फरिश्ते प्रोटोकॉल आपका लिए हुए अब तक आ रहे हैं जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ जाते ही वो फरिश्ता यहाँ आ जाएंगे, एक फरिश्ता वहां बैठेगा, यहाँ उसकी कतारें बन जाएगी, सारे फरिश्ते मेरे सामने आ जाएंगे। वो सिर्फ मुझे देखेंगे तो कहेंगे इमाम साहब चेहरा काला है, बदसूरत हो आप तो फरिश्ते क्यों देखेंगे? तो आपकी नजर में हम बदसूरत हैं, यहाँ बैठते ही हम फरिश्तों से भी ऊंचा हो गए कि फरिश्ते मुझे देखेंगे। सुभान अल्लाह, फरिश्ते मुझे देखेंगे। जब ही तो हुक्म है नमाजियों, इमाम मेंबर पर बैठ जाए और खुतबा देने लगे तो सुन्नत की नियत मत बांधो और सो नहीं, अगल बगल मत झांको, बल्कि इमाम को देखो, इसलिए कि इमाम को कौन देख रहे हैं? फरिश्ते। फरिश्ते देख रहे हैं। अब कोई उसके बाद आएगा तो फरिश्ते उसका नाम लिखेंगे? बोलो लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो हमें कब आना चाहिए? जल्दी आना चाहिए ना।
ऐसे वक्त में आओ कि जरा 20 मिनट मस्जिद में गुजर जाए। अरे ये 20 मिनट अगर मस्जिद में गुजर गया तो तुम्हारी और हमारी सबकी बख्शिश के लिए वो 20 मिनट काफी हो सकता है। लेकिन क्या है, बूढ़े नौजवान बच्चे आते हैं, अभी देखो आंखों में मैं कितना भी गला फाड़ लूं, सीना चाक कर दूं, मैं वही खड़े रहे, इशारा भी करता हूं, मैं खुतबा पढ़ता हूं तो बैठ जाओ। मैं चाहता हूं कि तू खाली दामन जुमा के दिन मस्जिद से बाहर ना जाए, और तू चाहता है कि जैसा आया था वैसे ही जाऊं। तो यार मेरी तो चाहत है कि तू भर के ले जा, और तू खाली जाना चाहता है तो तेरी मर्जी है। इसलिए मुसलमान हम बड़े खुशनसीब हैं। बात तो 3 करनी थी, 2 ही हुई। एक तो ये है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए, मैंने आज क्या पढ़ी, अल्लाह पे। समझ रही, और शिफा का मालिक कौन है, अल्लाह। इसलिए हर बीमारी, हर जो है ना परेशानी से पहले हमें क्या सबक लेना चाहिए, अल्लाह की राह में सदका देना, सदका करना चाहिए। सदका करो फिर दवाइयां लो तो अल्लाह पाक उस दवाई में अपने हुक्म की शिफा। कारोबार में नुकसान आ जाए, पहले सदका दो, फिर शुरू करो अल्लाह के नाम से। इंशाअल्लाह सदके की बरकत से जो नुकसान हुआ है अल्लाह पाक वो भी पूर्ण फरमा देगा। तीसरी बात, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को हम भी जिंदा रहे और आप भी जिंदा रहे। अल्लाह आप लोगों की उम्र में उम्र खिज़र अता फरमाए, ताकि आप यूं ही जुमा पढ़ते रहे और हमारी जिंदगी का जुमा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल नमाजें पढ़े, इंसान बन के जिंदगी गुजारे, अखलाक मोहब्बत कायम करें, एक दूसरे की तहजीब व तमद्दुन के साथ पेश आए। यही हमारा पैगाम है। बच्चों की तालीम का ख्याल करें, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी तरफ कामिल तवज्जो रखें, आप उनकी पढ़ाई पर कामिल ध्यान दें कि दुनिया में भी हमारी कौम के ये बच्चे तरक्की करें और आखिरत में भी इनका सर ऊंचा हो। अस्सलाम वालेकुम।